आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास आप सब के लिए एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में ओनली फॉर खेला हो बे, का हो बे, खेला हो बे। हाँ, क्योंकि आपके लिए ना मैथ का टोटल 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और वो 20 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है मैथ का जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। वो क्लियर है सर। जब आपके सामने सवाल को पेश करेंगे ना, तो सवाल को देखने के बाद आप खुद बता दीजिएगा कि हकीकत यही है कि अब की बार भी यही सवाल आने वाला है, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है सर। ठीक ना? देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि आपका सिलेबस आपको समझना पड़ेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना पड़ेगा, और आपका मिशन होनी चाहिए कि अब की बार टॉप पर हम ही को बनना है ना सर? आइए सबसे पहले आपको सवाल से मुलाकात कराते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, अगर आप सभी को जो मैं सवाल करवा रहा हूं इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से टेलीग्राम का लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये मिलने वाला है कि इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा फायदा तो ये है ना कि अपने भाई से पूछ लीजिए, बड़े भाई से जो हमसे पढ़े हैं, कि एग्जाम से पहले आधा घंटा कैसे सवाल को हम भेजते हैं। विशेष बोलेंगे वरना जेल भगा देगो तू सो हमको। आइए सर, अगर पहला सवाल कहता है ना, 1 नंबर सवाल से आपको मुलाकात कराते हैं, और 1 नंबर जो सवाल है वो सबसे झकास सवाल है। ठीक ना? देखिए, कहता है ना, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, हमसे क्या पूछा? अधिकतम मान। देखो, सबसे पहले तो ये सोच लेना, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ा होती है। ठीक ना? 0 से बड़ा 1 के बराबर या 1 से छोटा। अब तुम सोच लो, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ा होता है, 1 के बराबर होता है, या 1 से छोटा होता है। अब तुम सोच सकते हो कि मैंने बोला किसी भी जो घटना की जो प्रायिकता होती है ना वो 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक ना? तो इसमें क्या होगा? 1 होगा। अधिकतम प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। अगर मैं बोलूंगा क्या 1.1, क्या ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है? नहीं, किसी घटना की ये प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ा होती है, 1 के बराबर होता है, या 1 से छोटा होता है। मैं अगर आपको बोलूंगा कि 0.7 किसी घटना की प्रायिकता है, तो आप बिल्कुल कहिएगा कि है। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा, 1 से छोटा, और या 1 के बराबर। मैं कहूंगा किसी घटना की प्रायिकता क्या 1 है, तो कहिएगा बिल्कुल है, क्योंकि 1 के बराबर होता है। 1/2 किसी घटना की प्रायिकता है, तो कहिएगा बिल्कुल है, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 0.5, है ना? तो चलिए सर, पहला सवाल को आप सबने समझ लिया होगा। दूसरा सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है ना, हाँ, tan 65/cot 25 का मान क्या होगा? देखो, 2 नंबर सवाल कहता है ना, tan 65 अब बटा कितना, cot 25 का मान क्या होगा? तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे आंखों में। आओ सर, देखो देखो देखो, अरे अब की बार भी आपको टॉपर बनना है, आपका लिस्ट टॉपर के नाम में आ चुका है। देखिए, अब इसको क्या करना है? हल करना है। मैंने आपको एक चीज बताता हूं, अगर नहीं जो लोग पढ़े तो पढ़ लीजिए। tan थीटा, देखिए ये जो tan है ना वो tan बदल जाता है किसमें? कॉट में। ये जो tan आपको दिखाई दे रहा है ना वो tan बदल जाता है किसमें? कॉट में। ये जो थीटा दिखाई दे रहा है ना वो बदल जाता है 90 - थीटा में। अगर मैं आपसे बोलूंगा cot थीटा, तो ये अच्छा, जब ये tan बदला कॉट में तो कॉट बदलेगा tan में, अरे ये tan बदला कॉट में तो कॉट बदलेगा tan में, तो ये कॉट बदलेगा किस में? tan में। और ये थीटा किस में बदलेगा? तो ये 90 - थीटा में। आइए, ये tan 65/cot कितना है? 25 है। अब देखो, 2 गो में से, ये ऊपर वाले में से चाहे नीचे वाले, ये 2 गो में से एक गो बदलना, दोनों मत बदलना, दोनों बदल में जेबे खोपचे में चला। हाँ, ये 2 में से एक बदलिए। अच्छा, ये ऊपर वालों को बदलते हैं, ये tan बदल गया कॉट में। अच्छा, ये थीटा की जगह कितना है?
tan बदला cot में, ये थीटा कितना बदलता है 90 माइनस थीटा में, तो ये 65 किस में बदलेगा, तो ये 90 माइनस 65 में बदलेगा। अब बट्टा नीचे कितना है, तो cot 25 है सर। आइएगा ये ऊपर कितना हो जाएगा cot 25 और नीचे भी कितना है cot 25 और cot 25 से cot 25 गला खोपचा में आंसर कितना आ गया सर 1 आ गया है ना। अरे जब जब तुझको देखूं तो जी घबराता है, प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ खो जाता है। आओ कहता है ना क्या सर कि कहाँ गया रे अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए एक बात को और गौर कर लीजिएगा, यहाँ पे बोला क्या है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। बोला किसी वृत्त की जो परिधि है वो आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अरे मेरे यारो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर बुझाया, थोड़ा सा भी अगर आपको सिलेक्शन का मतलब पता है, थोड़ा सा भी आपको टॉपर बनने का दिमाग में जुनून है तो एसके साइंस क्लासेस को पकड़ लो कस के, और इतना कस के पकड़ लो कि जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाए तब तक एसके साइंस क्लासेस मेरा हाथ से निकल नहीं पाए, है ना सर। आओ कहता है ना सर क्या, थोड़ी सी गौर कर लेना, कहता है ना क्या कि किसी वृत्त की परिधि 462 है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वृत्त की जो परिधि होती है ना 3 नंबर में, वृत्त की जो परिधि होती है ना, वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक ना। बोला किसी वृत्त की परिधि हमको मालूम है 462 सेंटीमीटर, तो बोला इसका त्रिज्या क्या होगा, मतलब हमसे क्या पूछा, आर का मान पूछा है। अच्छा वृत्त की परिधि कितना है 462 है। अच्छा 2 पाई आर, यहाँ पे गौर कर लेना 2 गुने ये पाई का मान कितना होगा 22/7 और गुने कितना त्रिज्या, तभी तो कहोगे। देखो इधर हाँ गौर कर लेना, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 462। देखो ये है नीचे चल जाएगा ऊपर गुना में, ये है ऊपर में चल आएगा नीचे में, ये भी है ऊपर में चल आएगा नीचे में। किसी प्रकार की दिक्कत, इधर क्या बच गया आर बच गया, इसको काट दो। देखो ये कटेगा बड़े अच्छा से कटेगा, देखो ना इससे तो डायरेक्ट ही कटिएगा। देखो 22 से इसको काटो, 22 दूनी 44 और यहाँ पे 22 से कम है यानी कितना 21 बार में कट गया। देखो ये कट जाएगा 22 दूनी 44, यहाँ पर कितना 6 है तो 6 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, अच्छा 6 है ना, 22 दूनी 44 तो कितना है ये 22 दूनी 44 तो ये 44 हो गया, यहाँ पे है 46 तो कितना बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पे कितना है 2 तो हो गया कितना 22 से कम 22 यानी इससे कट गया 21 बार में, ये पूरा 21 बार में कट गया। ये कितना हो गया 21 सत्ते कितना, इसको गुना कर दो 7 एकम 7 है ना, इसको यहाँ से करो गुना तो 7 दूनी 14 अब बट्टा कितना 2 अब बराबर कितना आर। किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत बट्टा में होगा, अच्छा पॉइंट में आएगा आंसर। देखो इधर अब इसको क्या करना है सर, इसको यहाँ से तोड़िए, थोड़ा सा तोड़िए प्यार होगा, इसको यहाँ से काटिए सर, 7 हो गया 7 दूनी 14 ये 7 है तो ये 7 को कितना 2 से काटेंगे कितना 6 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 यानी 3, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा यानी कितना 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, यानी त्रिज्या कितना आ गया 73.5 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की दिक्कत है, मैं पूछता हूँ आपसे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है। अब आपको सवाल नंबर 4 की तरफ लेकर के बढ़ते हैं सर। ये सब सवाल आपके एग्जाम में प्रत्येक साल टकराता है, ठीक ना, और उम्मीद करता हूँ कि अब की बार भी ये टकराएगा, ये वादा है सर। आप डटे रहो मेरे साथ, आपका टॉपर बनने का सपना आपके कदमों में झुकेगा, तभी तो संदीप कुमार रुकेगा सर। हाँ आइए अगला सवाल कहता है ना क्या, गौर कर लेना, कहता है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है वो 90 डिग्री है। कहता है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, एबी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एसी का मान क्या होगा। सबसे पहले जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करो। बोला त्रिभुज एबीसी है, एगो त्रिभुज बना लो एबीसी, जहां पे बोला कोण ए जो है वो 90 डिग्री है तो इस प्रकार से एगो त्रिभुज बना लो एबीसी। बोला कोण ए 90 डिग्री तो इसको कोण ए बोल दो, ये वाला 90 डिग्री। फिर क्या बोला, बोला है इसको कोण ए बोल दो, यहां पर इसको बी बोल दो, इसको क्या सी बोल दो। बोला है बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर,
यहाँ से यहाँ कितना है BC, BC बराबर कितना हो गया 13। फिर क्या बोला कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ AB है, AB कितना है 12। तो हमसे क्या पूछा है AC का मान, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ AC इक्वल टू क्या पूछा है, AC इक्वल टू वाट, हमसे पूछा है AC का मान। ये कौन कौन शेर बहादुर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा कि इसका आंसर ये होगा। अरे तेरे आंखों में अगर थोड़ा सा भी प्यार है तो अपने प्यार को बता दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि कहता है सर कि ना देखूं तो जी नहीं बोलेंगे, वरना तो सब भटक जाएगा रास्ते। आ जाओ, अब देखो यहाँ से हमको निकालना है। अच्छा, एक चीज़ आप सबने पढ़ा होगा, समझा होगा, सोचा भी होगा कि ये 90 के सामने वाला को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। ये पढ़ा है H² बराबर P² प्लस B², ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने का था। मैंने सर एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फार्मूला का, वो वाला क्लास जाकर देख लेना या फिर सर्च कर लेना यूट्यूब पे ट्रिग्नोमेट्री ऑल फार्मूला, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक ना। आइए यहाँ पे कह रहा है AC निकालने के लिए। अब देखिए ये 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस कहते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना BC का स्क्वायर। 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस मतलब कर्ण कहते हैं, तो ये वाला BC का स्क्वायर बराबर ये AB का स्क्वायर कर दो और ये प्लस AC का स्क्वायर कर दो। कहेगा गुरुजी हम पहले AC नहीं लिख सकते हैं। अरे बेवकूफ, ये दोनों में से तुमको जिसको पहले लिखने का मन करो उसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन 90 के सामने वाले भुजा जो होती है ना, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए ये BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करेंगे। मेरी बातें आपको दिलों और दिमाग तक गया? अगर थोड़ा सा भी गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जय इंडिया लिख करके। ये BC का मान कितना है 13, तो कर दो 13 का स्क्वायर बराबर, कभी नहीं होगा फेरा। ये AB का मान 12 कर दो 12 का स्क्वायर प्लस ये AC का मान निकालना है तो कर दो AC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस कितना ये AC का स्क्वायर। अच्छा, एक यहाँ पे 144 प्लस में इन्हें आएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर AC का स्क्वायर। थोड़ी सी गौर कर लेना मेरे मोहतरमा, ये दोनों को घटा दो तो 9 में से 4 गया, ये 5 बच गया, ये 6 में से 4 गया तो ये आपका 2 बच गया, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, इक्वल टू हो गया AC का स्क्वायर। यह स्क्वायर में गया रूट में, यानी रूट अंडर 25 इक्वल टू AC, और रूट अंडर 25 का मान होता है 5, यानी AC बराबर कितना आ गया 5। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट कर दो। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है ना, कहाँ गया रे, हाँ, कहता है बिंदु 2,3 की दूरी मूल्य बिंदु से होगी। ना देखो ये वाला, अच्छा मूल्य बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल्य बिंदु पर अगर कोई है तो उसका वैल्यू क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। जब कोई पॉइंट मूल्य बिंदु पे है तो उसका वैल्यू क्या होता है, कमेंट कर दो। देखो सबसे पहले गौर कर लेना, कोई पॉइंट दिया हुआ है 2,3। अच्छा, ए पॉइंट है जिसका मान है 2,3, यहाँ पे वो पॉइंट ए है जिसका मान है 2,3, और इसका दूरी निकालना है मूल्य बिंदु से। देखो मूल्य बिंदु हम लोग इसे कहते हैं, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से एक्स डैश, ये वाला वाई डैश, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है उसी को, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मूल्य बिंदु कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु कहते हैं। फिर से मेरी बात को सुनो, जहाँ पे एक्स एक्सिस ये वाई अक्ष जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को काटता है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु कहते हैं। मूल्य बिंदु का नियामक होता है 0,0। जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु। और मूल्य बिंदु का नियामक क्या होता है रे मोहतरमा, तो 0 होता है। अच्छा, मूल्य बिंदु का नियामक क्या हो गया, 0,0, यानी मूल्य बिंदु का वैल्यू होता है 0,0। अच्छा, ये वाला 2,3 किसका जगह लिया, तो ये वाला x1, y1 का जगह लिया, और ये वाला आपका x2, y2 का जगह लिया। अच्छा, अब इसका दूरी निकालेंगे, OA का दूरी निकालेंगे, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं, एक्सरसाइज 7.1 में दूरी चीज निकालने का दूरी फॉर्मूला पढ़ाने का था, ठीक ना, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जाकर के यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना।
आ जाओ, यहाँ पे OA का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, रूट अंडर x1 माइनस x2। x1 का वैल्यू कितना है 2 और x2 का वैल्यू कितना है 0, यानी ये 2 में से 0 को घटा करके होल स्क्वायर कर दो प्लस ये बाई 1 माइनस बाई 2, यानी बाई 1 का वैल्यू कितना है रे मोहतरमा तो 3, यानी ये वाला 3 में से 0 को घटा करके होल स्क्वायर कर दो, यानी यहाँ पे कर दो 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर और ये प्लस कितना हो गया 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, यानी रूट अंडर हो गया 13, यानी OA का जो दूरी आ गया, OA का दूरी आ गया रूट अंडर 13। हमसे यही पूछा था और कभी नहीं होगा फेरा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया C। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्या कहता है थोड़ी सी गौर कर लेना, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए अगला सवाल कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर कर लेना, का सवाल नंबर 6 होगा। कहता है 2 है 5 है 7 है 3 है 3 है 6 है। इसका क्या पूछा है? इसका पूछा है बहुलक होगा। अब देखिए जब भी आपसे पूछेगा बहुलक, क्या पूछेगा? बहुलक। जब भी आपको पूछेगा बहुलक, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोड कहते हैं, क्या कहते हैं? मोड। जब भी पूछे बहुलक तो जो सबसे ज़्यादा बार कनखी मारेगा उसी को कहेंगे बहुलक, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आँख मारेगा उसी को कहेंगे बहुलक, यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा उसी को कहेंगे बहुलक। अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा कौन रिपीट किया? तो 5 यहाँ पर 2 एक बार आया, 5 भी एक बार आया, 7 भी एक बार आया, 3 2 बार आ गया और यहाँ पे 6 एक बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन ट्राई किया? 3 ट्राई किया, इसलिए बहुलक कितना हो गया? 3 हो गया। आइए अगला 7 नंबर सवाल का आता है ना कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की क्या प्रायिकता होगी? एक सिक्का को उछाला, क्या उछाला? एक सिक्का को उछाला। अब तुम सोचो कि जब एक ही सिक्का को उछाला, तो जब एक सिक्का को उछालेंगे, एक सिक्का को उछालेंगे तो एगो चित एगो पट आएगा, और एगो हेड एगो टेल आएगा, यही ना आएगा? जब एक सिक्का को उछालेंगे तो एक हेड आएगा एक टेल आएगा, और एक चित और एक पट। नहीं समझा? देखो ये सोचो कि ये सिक्का है, ठीक ना? ये आपका क्या है? ये सिक्का का ये चित है। आइए आपका क्या है? पट है। अब देखिए सिक्का का ये पट है, ये चिट है। हमसे सवाल क्या बोला? हमसे सवाल किया है ना कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की क्या प्रायिकता है? जब एक सिक्का को उछालते हैं तो एक चित आता है और एक पट होता है। और एक सिक्का को उछालने पे कितना चीज आने की संभावना बनती है? तो एक सिक्का को उछालने पे 2 चीज आने की संभावना बनती है, एक चित एक पट। कितना चीज संभावना बनती है? 2 चीज संभावना बनती है, यानी जो संभावना बनता है उसको NS लिखते हैं। और जो हमसे पूछा कि कितना चित्त आने की प्रायिकता है, तो एक बार चित्त आने की प्रायिकता है, तो हमसे पूछा प्रायिकता P बराबर, तो P बराबर होता है NE बट्टा NS, यानी 1/2 आंसर हो गया। आइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे पूछा कितना चित्त, तो चित्त कई बार आएगा? एक बार आएगा चित्त, लेकिन टोटल आने की संभावना कई चीज बन रहा है? तो 2 चीज बन रहा है। सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, तो टोटल आने की संभावना कितना बना? तो 2 बना। और जो संभावना बनता है उसी को हम लोग कहते हैं NS, और जो पूछा है उसको हम लोग कहते हैं NE। पूछा है चित्त आने की संभावना, तो चित्त एक बार आएगा तो NE का वैल्यू 1 हो गया। फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर NE बट्टा NS, यानी 1/2 हो गया। आइए कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? हमसे पूछा है 8 नंबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में tan स्क्वायर उधर जाएगा प्लस, यानी 1 + आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा अब देखो हमसे पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। चलिए आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरियां क्या होगी? देखो बड़ा लाजवाब सवाल है। सवाल नंबर 9 की तरफ थोड़ी सी गौर कर लेना सर। तभी तो तेरे आंखों में प्यार बसेगा, तभी तो तेरे नैनों से नैनों की मुलाकात होगी, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है
जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। देखो दो बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु आपका है -1,3, दूसरा बिंदु है -5,7। अब इसका बीच की दूरी निकाल दो मेरे दोस्तों। आप थोड़ा सा सोचिएगा ना, थोड़ा सा समझिएगा ना, बस थोड़ा सा, आंसर निकल जाएगा। देखिए ये वाला आपका x1, y1 का जगह लिया, ये वाला आपका x2, y2 का जगह लिया। हमसे पूछा क्या? दूरी। तो अब ये AB का दूरी निकालना है। तो जब ये AB का दूरी निकालेंगे तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 का वैल्यू कितना है? -1 और x2 का वैल्यू कितना? -5। यानी कि ये आपका -1 में, ये -1 में घटाना है x2 की वैल्यू को, तो x2 का वैल्यू -5 है, इसको घटा करके होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू 7 है, होल स्क्वायर कर दो। आना यहाँ पे ये माइनस गुने माइनस होगा प्लस, ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, यानी आपका -1 और प्लस कितना? 5 का होल स्क्वायर प्लस, ये हो गया -4 का होल स्क्वायर। एक बात को गौर कर लीजिएगा, इसको करिएगा तो हो जाएगा +4 का स्क्वायर, और ये है आपका -4 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट अंडर ये आपका 16 हो जाएगा, प्लस ये -4 का स्क्वायर। देखो -4 का स्क्वायर का आने का मतलब है ना, ये -4 का स्क्वायर का आने का मतलब है कि ये -4 को 2 बार गुना करो तो हो जाएगा -4 गुने -4, तो ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। यानी माइनस अगर अंदर में रहेगा और उस पर पावर अगर सम संख्या रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 12 रहेगा, 20 रहेगा, जो भी संख्या हो अगर वो सम संख्या रहेगा तो वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। 16 16 हो गया कितना? 32। 16 16 कितना हो गया? चला 32। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये AB बराबर रूट अंडर 32, और ये AB बराबर ये 32 को लिख सकते हैं क्या? 16 गुने 2। ये 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2। आइएगा तो इसको 16 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, सॉरी 4 होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है, और ये रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 अंदर में रहने दो। यानी AB का मान कितना आया है? 4√2। कितना आया है? 4√2। तेरे आँखों में तुम्हारा चेहरा दिखता है। आओ, पता है हमको वो क्या बोला था? कल रास्ता में हम चल रहे थे ना, तो हमको पता क्या बोला? अरे ये तो संदीप मास्टर है ले। हाँ बड़ा अच्छा से बोला, हम रास्ता में आ रहे तो क्या बोला? अरे ये तो संदीप मास्टर है। इसको एकाएक दिख गए ना तो उसको लगा नो कि इधर ये संदीप मास्टर है कि नहीं है, तो हमको कस के बोलता है कि संदीप मास्टर। हम बोले का बोलो कन्फर्म हो गए कि आप ही संदीप जी। ऐसे बोला, हम कन्फर्म नहीं थे कि आप संदीप हैं कि कोई और हैं। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। सवाल नंबर 10, ये 10 से 9 होगा। हाँ सवाल नंबर 10 अब कर देना, बस नहीं अभी आगे बढ़ना है। कहता है ना सवाल नंबर 10 कि यदि किसी द्विघात समीकरण x² - 2x + 5 = 0, कोई द्विघात समीकरण है जो कि आपका x² - 2x + 5 = 0 के मूल्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए जब कोई समीकरण अगर ax² प्लस bx प्लस c = 0, द्विघात समीकरण का ओरिजिनल फार्मूला यही होता है, ठीक ना? द्विघात समीकरण का ओरिजिनल फार्मूला यही होता है। और हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए जहाँ पे a, b, c जो है ना वो क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट कहे तो अचर पद। कैसा पद? अचर पद। यहाँ पे भी ax² प्लस bx प्लस c = 0 लागू होगा। x² के गुना वाले को a कहते हैं, यहाँ पे x² के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया आपका? 1। ये b का वैल्यू कितना हो गया? -2। ये वाला c का वैल्यू कितना हो गया? 5। हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा ना लिख करके यही बात को आपको लिख देता मूलों का
योगफल, मूलों का योगफल। यही बात अगर इसको ना लिख करके ये भी लिख सकता था कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल कहे तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। फिर से मेरा बात को सुन लेना, ये बात ये वाला ना दे करके आपको ये भी लिख सकता था। तो ये वाला जब ये लिखेगा तो ये समझेंगे, और ये बोलेगा तो यही समझेंगे। आइए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। ये माइनस, अब b का वैल्यू कितना है -2, अब बट्टा कितना a का मान कितना है 1, यानी माइनस गुने माइनस हो गया प्लस कितना 2, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है तो +2 आंसर आ गया। अब आपका ऑप्शन में +1 कितना नंबर में है, +2 कितना ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी खा। अब गौर कर लेना, इसी में आपको पूछता अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। इसी बात को अल्फा गुने बीटा ना लिख करके इसको लिख सकता था कि मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का गुणनफल कहे तो अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। c का मान है 5, a का मान है 1, यानी आंसर कितना आ गया 5। आइए अगला सवाल क्या कहता है गौर कर लो, कहता है निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या कौन है वो कमेंट कर दो 11 नंबर सवाल का। अरे 11 नंबर सवाल में पूछा है कि बता दो कि परिमेय संख्या कौन है। हाँ आइए 12 नंबर सवाल क्या बोला, आइए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर सवाल क्या कहता है। 12 नंबर कहता है ना, थोड़ी सी गौर कर लेना वरना कुछ वो हो जाएगा। हाँ 12 नंबर में ना ताकतें अलग है सर। कहता है क्या, tan 15 डिग्री 12 नंबर है, ठीक ना। फिर क्या बोला, इनटू tan आपका 20 डिग्री, इनटू फिर बोला tan 70 डिग्री, इनटू फिर बोला आपका tan कितना 75 डिग्री। बोला इसका मान क्या होगा। मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया हूँ कि ये जो tan थीटा होता है, ये जो tan थीटा, ये जो tan है वो बदल जाता है किसमें, कॉट में। ये थीटा किस में बदल जाता है, तो ये 90 माइनस थीटा में बदलता है। किस में बदलता है, 90 माइनस थीटा में। आइए तो ये tan किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। ये 15 किस में बदलेगा, तो ये 90 माइनस 15 बदलेगा। तो 90 में से 15 गया, कितना बच गया 75 इंटू ये वाला tan किस में बदलेगा, कॉट में। ये 20 किस में बदलेगा, तो 90 माइनस 20, और 90 में से 20 गया कितना 70, और इंटू कितना यहाँ पे है tan 70। ये दोनों को मत बदलना, ये 4 गो में से 2 ही को बदलना, 2 गो को छोड़ देना। और ये कितना हो गया आपका tan 75। हाँ कॉट 75 को tan 75 के साथ लिखना, यानी हो गया ये cot 75 और गुने कितना tan 75 और इंटू यहाँ पे कितना है cot 70 और गुने कितना tan 70। अब देखना, मैंने आप सबको पढ़ाया था, सिखाया था, बताया था कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसका कहने का मतलब ये cot थीटा गुने tan थीटा, यहाँ भी थीटा के जगह 75 तो यहाँ भी 75, तो ये दोनों का मान कितना हो गया 1। और फिर यहाँ भी दोनों का सेम वैल्यू है 70 70, और tan गुने cot है तो आंसर 1, यानी 1 गुने 1 कितना हो गया आंसर 1। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। अगला सवाल बड़ा ही महा धमाकेदार सवाल है, ठीक नू, जिसको थोड़ा सा नू अगर आप लोग थोड़ा सा गौर कर दीजिएगा नू तो ये सवाल में कुछ हो जाएगा। कहाँ गए रे, तेरे आँखों में मेरा चेहरा दिखता है, देख लो देख लो देख लो चेहरा, ये फिर मौका ना मिली भाई। हाँ कहता है क्या, थोड़ी सी गौर कर लेना कि 5 cot थीटा बराबर 3, तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। ये 13 नंबर सवाल है, ठीक ना। इसमें बहुत सारे लोगों को फेरा हो जाएगा, लेकिन फेरा करने वाला बात नहीं है। ये एक्सरसाइज 8.1 का हूबहू सवाल उठा करके डाला हुआ है, ठीक ना। और ये पता है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कि आलतू फालतू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। कहता है 5 cot थीटा बराबर कितना 3, तो हमसे क्या पूछा है 5 sin थीटा अब माइनस कितना 3 cos थीटा अब बट्टा
4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब देखो रे भाई, देखे से तो तोरा के प्यार ना नफरत होगा, देखने के बाद ये एक सवाल से आपको प्यार ना होकर के नफरत होगा, और नफरत करने वाले इस दुनिया में कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। तो प्यार करो। तो यहाँ पे 5 क्या है, गुना में, और नीचे जाएगा भागा में, यानी ये कॉट थीटा बराबर होगा 3/5। ये कॉट थीटा का मान 3/5, और ये है ऑब्जेक्टिव में, तो ज़्यादा इसमें बढ़ना नहीं, इसको डायरेक्ट यहाँ से आ जाओ। 5 साइन थीटा का मान p/h होता है माइनस, कॉस थीटा का मान b/h होता है, आइएगा ये 4 साइन थीटा का मान p/h होता है प्लस ये कॉस थीटा का मान b/h होता है। आइए देखो, यहाँ भी h बट्टा में, 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 सबको h से h मार दो, गोली चल जाते है खोपचा में। यहाँ पे बच गया कितना, 5p, अरे कितना p, 5p माइनस 3b, अब बट्टा नीचे 4p, अब प्लस कितना 3b। अब थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, कॉट थीटा बराबर होता है b/p, यानी b बराबर 3 और p बराबर 5, यानी b के जगह 3 और p के जगह 5, यानी कितना हो गया 5 गुने, अब p के जगह 5 आइएगा, माइनस 3 गुने b के जगह कितना 3 बट्टा, फिर कितना 4 गुने p के जगह 5, अब प्लस 3 गुने 3 आइएगा, 5×5 25 माइनस 3 3 9, अब 5 चौक 20 प्लस 9, यानी कितना हो गया चिला, ये भे गेले रे, ये 25 में से 9 गेले, कितना बेले 16, ओ हाँ 15 में से 9 गए 16, अब 20 और 9 कितना 29, यानी 16 बट्टा कितना आ गया 29, 16/29, 16/29, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया। आइएगा अगला कहता है ना, सवाल नंबर कितना होगा, ये आपका 14 होगा। 14 नंबर सवाल कहता है ना कि √10 गुने √15 बराबर क्या होगा, √10 गुने √15 का मान क्या होगा। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सवाल से आपको लड़ना है ना। मुसीबत आता है ज़िंदगी में सर, लेकिन मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा, वरना जेबे खोपचे में आ जाओ। अच्छा इस सवाल को क्या है, 15 है कि 10 है, 16 10 है, ठीक ना। √10 गुने √10 कितना 5, सबसे पहले तो पूरा पर रूट चढ़ा दो, आइए 10 और गुने 15 कर दो। इसको प्रयास करो कि छोटा से छोटा पार्ट में कन्वर्ट कर दे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, क्या ये 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने, ये 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब यहाँ पे गौर कर लेना, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये 5 एगो निकल गया बाहर, यहाँ 2 यहाँ 3, यानी √10 कितना 3 दूनी 6, यानी आंसर आ गया कितना 5√6। आ जाओ 5√6, ऑप्शन नंबर कितना ए। अगला सवाल कहता है ना सर, सवाल नंबर 15 क्या कहता है पता है, कहता है ना कि तेरे आँखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ, चेहरे दिखना चाहिए, कुछ और मत दिखना चाहिए, वरना कुछ और दिखेगा नू तो चल जेबे खोपचे में। हाँ आइए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना कि अधिक cos a बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। कहता है क्या 16 नंबर कि cos a बराबर 1/2, तो हमसे क्या पूछा है 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान। देखिए सबसे पहले जो है ना, हमको सवाल पे डिस्कशन नहीं करना है। सवाल जब थोड़ा सा कुछ भी सवाल के बारे में आइडिया दिमाग में आवे तो उस आइडिया को इस्तेमाल कर लेना। ऐसा मत ये सोचना कि बनाएंगे नहीं बनेगा तो फिर हम परेशान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो सब मत सोचना। वो सब सोचबे जेबे खोपचे में। ये cos a बराबर दिया हुआ 1/2, तो यहाँ पे रख दो 1 - 2 गुने cos a का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो 1 - 2, अब कितना हो जाएगा 1/4, इसको काट दो 2 बार, माने 1 - 1/2, 2 को एलसीएम कर लो तो हो जाएगा कितना 2 - 1, यानी कितना 1/2। आइए अगला सवाल कहता है ना कि 1 + cot स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। सवाल नंबर कितना 17 कहता है 1 + cot स्क्वायर a, अब बट्टा नीचे कितना है 1 + tan स्क्वायर a का मान क्या हो बे। देखो 1 + cot स्क्वायर a बराबर बट्टा 1 + tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। देखो बातों को समझो, सोचो और सही आंसर दो। देखो मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, cosec स्क्वायर a अब माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो ये माइनस में होने गया प्लस में,
इसका मतलब ये कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। एक और फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अच्छा, ये माइनस टेन स्क्वायर होने गया प्लस टेन स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर ए। आइएगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। ये सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए। ये नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करो और इस एक को इसके साथ गुना करो, तो वो ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कितना हो जाएगा? कॉस बट्टा साइन यानी कॉट स्क्वायर ए। आ जाइए, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है 18 नंबर कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक हो गए। कहता है द्विघात समीकरण कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यांक, मतलब इसका x का मान। ये समीकरण में, इस द्विघात समीकरण में x का मान निकालिए, x का 2 मान आएगा, वही दोनों आंसर है, ठीक ना। आइए सवाल नंबर अगला क्या कहता है कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? 19 नंबर कहता है कॉट 90 माइनस थीटा। अभी जस्ट बताया हूं कि ये कॉट बदलता है टैन में और ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, यानी कॉट 90 माइनस कॉट थीटा बराबर टैन 90 माइनस थीटा होगा। आइए अगला सवाल क्या कहता है 20 नंबर कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा? ये सवाल अभी जस्ट मैंने बताया। तो 20 नंबर का सवाल का ऑप्शन में कमेंट कर दो क्या होगा। तो आज तक का क्लास हो गया खत्म सर। तो आपका क्लास अब डेली कंटिन्यू शाम में चल रहा है, आपके पास VOD लेक्चर अपलोड हो जा रहा है यूट्यूब पे। तो आप लोग डेली क्लास को कीजिए और चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप सही तरीका से पढ़ पाएँ सर। तो थैंक यू, लव यू। कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।